हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक आपके लेके आया हूँ और नए स्ट्रेटजी के साथ, ताकि आप इस वीडियो को देख के फिर से अपने नंबर पक्के कर सके, 100 में 100 नंबर आ सके। मैं टारगेट रही है कि आप लोग पूरे 100 में 100 नंबर लाएं और अच्छी से प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए आपको सारे वीडियो देखने होंगे, जैसे मैंने पिछले 3 वीडियो डाले थे आपने देख लिए होंगे। तो ऐसे आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, निरसांग ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट किया हम लोगों ने। और टारगेट हमारा है अब की बार सब पास, कोई फेल ना हो, ये मेरा पूरी इच्छा है। इसलिए मैं हर टॉपिक का डाल रहा हूँ प्रॉपर वीडियो। और जल्दी आपको एक पेपर मिलेगा, मिक्स पेपर आएंगे, यानी पूरा मैथ्स के सारे क्वेश्चन एक के साथ होंगे। और उस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आया है, काफ़ी हद तक पेपर उससे फंस जाता है, तो ऐसा चाहिए डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और कोई डाउट या कुछ नई चीज़ आपको, आपकी राय कुछ बतानी, कोई नई चीज़ बतानी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा इसका। पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, बिंदु -3,5 के y से दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे ये सवाल दिया है और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं वो क्या है, कह रहा है बिंदु -3,5 के y से दूरी ज्ञात करो। तो y से दूरी क्या होती है, इसको हम डायग्राम में आपको समझाएं, अच्छे से क्लियर समझिएगा, रट्टा मत मारो, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो यहाँ पे x दिया गया -3, तो x से चाहिए प्लस का होता है माइनस का, तो मैं अकाउंट -1 -2 और -3, कुछ ऐसा बनेगा। वही y कितना है, 5 प्लस का है, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये मिल रहा है 5 4 3 2 1 हो गया। तो x पे 3 है और y पे 5, तो x के 3 से हम कहाँ जाएंगे, y के 5 तक जाएंगे। तो हमें ये क्या मिला, पॉइंट ये मिल गया हम लोग -3,4। कह रहे y से दूरी बताओ, तो ये y होता है, तो y से दूरी कौन सी है, ये है। तो y की दूरी यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है, -3, और ये 5 है, तो कौन सा आंसर हो करेक्ट होगा, -3। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने, यदि a 5,-1 b -3,-2 तथा c -1,8 है, त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, ABC बना लिए, यहाँ पे सबके मान रख लेते हैं। ABC कितना दिया है, तो A का मान है यहाँ पे 5,-1, B का मान है यहाँ -3 -2 और C का मान है -1,8। अब ये सभी के शीर्ष दिए गए, तो A से जाने वाली माध्यिका, तो ये एक लाइन हम खींचेंगे ऐसे, A से होकर यहाँ जाएगी। अब यहाँ बोला गया माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, यहाँ पर की जो लंबाई दी है, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। प्लस जो माध्यिका का मतलब होता है कि इसकी मध्य बिंदु, जहाँ पे लाइन पड़ेगी उसे कर देगी इसका मिड पॉइंट, यानी आधा कर देगी। तो हमें इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा पहले। तो D किसके बीच में आ रहा है, B और C के, तो लिख सकते हैं हम D के बिंदु, ठीक है, D के बिंदु, या फिर कह सकते हैं BC का मध्य बिंदु, ये जैसे रहेगा BC का मध्य बिंदु। तो उसके लिए हम लोग को पहले B और C के पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो B के पॉइंट है -3, -2, वहीं C के मान है -1, 8। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2। ऐसे y का भी होता है y1 + y2/2। x1 यहाँ पे कितना दिया, पहला होता है x1 y1, दूसरा होता है x2 और y2। तो x1 का मान यहाँ रखे -3, वही x2 का मान रखे -1/2, तो -3 -4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा -2। सिमिलरली हम लोग y को यहाँ सॉल्व करेंगे, y1 का -2 है, y2 का मान 8/2 है, तो y = आएगा 6। तो 2 से काटेंगे y = 3। तो हमें बिंदु क्या मिल गया इसके, तो किसके बिंदु आ गए, अतः D के बिंदु, तो क्या मिल गए, -3 2,3 आ गए। ये हम लोग को D के पॉइंट्स मालूम चल गए। अब इसके बाद तो यहाँ D के हम लोग पॉइंट रख लेते हैं, क्या था, -2,3, जो हमने यहाँ से निकाला था। अब बोला माध्यिका, तो यानी AD की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो AD की लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए इसे हम लोग D लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले A और D के पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो A का पॉइंट है यहाँ पर कितना, 5, -1, और D का पॉइंट है -2,3 हो गया। अब निकाला लंबाई, तो उसके लिए AD लंबाई मतलब होती है दूरी फॉर्मूला D = क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 कितना है, आगे वाला x1 y1 x2 और y2। तो x1 का मान कितना रखा, 5, और x2 का मान माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस, y1 कितना -1, y2 का मान हो जाएगा 3। तो 5 और 2 हो गया 7, -1 -3 हो गया कितना, -4 हो गया। तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 से लगा 1, और 4 1 5 1 6, तो D का मान है √65। तो यानी AB की लंबाई जो पूछ रहा था वो इतनी आ गई, यानी कि माध्यिका की लंबाई लिख सकते हो, अतः
माध्यिका की लंबाई बराबर √65 इकाई, ये जाके कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो जैसे मैंने बताया है, अगर आप हुबहू सेम ऐसा ही सवाल लगाते हो ना तो आपको कोई नंबर जरा से भी नहीं काट सकता। ये नहीं कि आप सोचोगे शॉर्टकट कर लेंगे, वहाँ पे कम मेथड में कम लाइन में कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत भूल होगी, मिस्टेक होगी, आपके नंबर कट जाएंगे। तो जब पूरा प्रॉपर लाइन से ऐसे करते हुए आओगे, डायग्राम जहाँ तक बन सकते बनाओगे, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और ये जो टॉपिक है ना 5 नंबर का आता है, यानी बहुत बड़ा तो नहीं आता, लेकिन सवाल इसके बहुत सिंपल है। अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको 100% आ जाएगा। फॉर्मूले भी मुश्किल से 5-6 फॉर्मूले हैं, तो वो भी बहुत आसान से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बिंदुओं A 1,3 तथा B -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अंतः विभाजित वाले हम लोग को लगाना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक अंतः विभाजित होता है, बाह्यतः विभाजित होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कौन सा, अंतः वाला। तो अंतः वाला फॉर्मूला क्या होता है जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या क्या चाहिए होगा वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग A दिया है कितना 1,3 और B का मान दिया है -4,6। तो हम लोग इससे फाइंड क्या करेंगे, हम लोग x1 कितना दिया 1, y1 कितना दिया गया है 3। इसी टाइप से यहाँ पे हम लोग x2 का मान यहाँ -4 है, y2 का मान यहाँ पे 6 दिया गया है। साथ में हम लोग m1 अनुपात m2 दिया गया है कितना 2:1। अब इसका फॉर्मूला होता है 2 होते हैं, एक x का एक y का, क्योंकि हम लोग बोला है निर्देशांक ज्ञात करो, यानी कि हम लोग x y दोनों फाइंड करना होगा। वी नो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे यहाँ तो मान रखेंगे। तो m1 यहाँ कितना है 2 है, और x2 का मान यहाँ पे है -4, m2 1 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, m2 1 है और x1 का मान 1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड 2 प्लस 1। तो यहाँ आएगा -8, 1 एकम 1, 2 1 3। तो हम लोग को x का मान मिलेगा, 8 में 1 गया, -7/3। तो हम लोग x का मान यहाँ से निकाल लिया। सेम ऐसे y के साथ करेंगे हम लोग। तो y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ बोला गया था अंतः विभाजित, तो हम छोटा सा लिख देते हैं अंतः विभाजित, ये लिख दोगे आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ मान रखेंगे। तो m1 का मान यहाँ कितना दिख रहा है 2, y2 का मान 6 निकाला है, m2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, और m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो 2 6 दूनी 12, 3 एकम 3, y बराबर 12 3 15/3। अतः अब पूछा क्या गया था भाई, तो हम लोग का y x y फाइंड हो गया। पूछा गया है यहाँ पर कि इसके निर्देशांक ज्ञात करो। अतः बिंदु के निर्देशांक अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक कैपिटल X कैपिटल Y बराबर, इसका मान कितना है -7/3 आया है, वह इसका मान आया 15/3। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि बिंदुओं A -1, -4,2 तथा B 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P पॉइंट दिया है A/8,4 है, तो A का मान ज्ञात करना। तो यहाँ बोला है कि इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को पॉइंट जो दिए गए उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअल में क्या क्या दिया है जिसका यूज करना है। तो A का मान -4,2 है, वहीं B का मान दिया है 5,6। इसका मतलब है x1 और y1 फाइंड करेंगे, और यहाँ से हम लोग x2 और y2 को फाइंड करेंगे। x1 मान -4 है, y1 2 है, x2 5 है, y2 6 है। साथ हम लोग को यहाँ दिया गया एक बिंदु P A/8,4, इसका मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब मध्य बिंदु यहाँ पर किसका लगाएंगे, x का y का, बिकॉज यहाँ पे जो a की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है ना, ये x पे आ रहा है ना कि y पे, तो हमें y की कोई लगाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ x से ही काम हो जाएगा। तो हम लोग x वाला फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। यहाँ पे जो कैपिटल x का मान कितना A/8 है, तो A/8 रख दिया। वही x1 कितना है -4, x2 का मान यहाँ पे है 5 अपॉन में 2 रख दिया। तो A/8 इसका टू, यहाँ 5 में 4 गए, 1 बचा, यहाँ 2 से काटा 8 को, तो 4 आया, तो A/4 क्रिया गुणा करते हैं, 4 एकम 4, तो A का मान हमें यहाँ से 4 मिल गई। ये ऑब्जेक्टिव बेस पे सवाल अति लघु में 1 नंबर का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले
रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे भी अनुपात का नाम आएगा हम लोग सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही अनुपात वाला m1x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 जो मैंने अभी पिछले सवाल में लगाया था। तो यहाँ भी हम लोग को वो चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि वो अनुपात कितना, यानी कि m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे बिंदु दिए हैं, तो -4,6 जो दिया गया है ये है कैपिटल X, कैपिटल Y का मान दिया गया है। वहीं दो बिंदुओं में और दिए गए हैं -6,10 यानी कि x1 y1 का जो मान यहाँ पर वो है -6,10 और x2, y2 जो दूसरे बिंदु हुए 3,-8 है। यही हमें अनुपात फाइंड करना, तो हमने मान लेंगे, माना m1 अनुपात m2 है, वो हमने मान लिया k अनुपात 1, या फिर इसको ले सकते हैं m1/m2 = k अनुपात 1। एक ही बात है, लेकिन हम लोग अप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर पूछा कि अनुपात, तो अनुपात में ये नहीं कहा जाता है कि अंतर निकालना है बेहतर निकालना है, जो मन करे उससे कर सकते हो। तो हम लोग अंतर विभाजन फॉर्मूला लगाते हैं, x = m1 x2 m2 x1/m1 प्लस m2, ये हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो कैपिटल X का मान हमें यहाँ पे दिया गया है कितना, यहाँ पे -4, m1 हमने मान लिया है k, x2 का मान निकाला है यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, इसके बराबर में है, m2 का मान यहाँ 1 है और x1 का मान यहाँ पे इसके बराबर कितना दिख रहा है -6 और m1 प्लस m2 यानी k + 1। अब इसके बाद यहाँ -4 रखेंगे, बराबर में 3 एकम 3, यहाँ 3k हो जाएगा, -6/k + 1। अब इसका हम करेंगे त्रियक गुणा, तो -4 का k में गया तो -4k आया, -4 का 1 में गया तो -4 मिल गया, 3k -6। अब इसके बाद k को एक तरफ कर लेंगे तो प्लस का 3k इधर आएगा, -3k हो जाएगा, -6 ऐसे -4 जाएगा, +4 तो आया -2 और -4 -3 हो गया -7, यहाँ से माइनस गया कट, तो k = 2/7 और इसके नीचे 1 रख सकते हैं जो सवाल में हम लोग माना था। अतः k अनुपात 1 हम लोग कितना मिल गया 2:7। अतः हम लोग के पूछा क्या गया था अनुपात, अतः अनुपात कितना हो जाएगा 2:7, इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 6 लिखा है मैंने कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, ध्यान दीजिए इस पर, जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। तो हमें ज्ञात करना है किसके, A के। तो यहाँ पे बोला गया वृत्त छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक वृत्त का व्यास है, यहाँ केंद्र दिया गया O मान लिया, एक लाइन है जिसके जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है। अच्छा, लाइन यहाँ से व्यास से होकर जा रही है, यानी ऐसे दी गई है। यहाँ पे A पता है, ये B पता है और O यहाँ पे एक सेंटर है जिसका केंद्र दिया है 2,-3 और A हमें पता नहीं है। B के मान हमें दिए गए हैं कितने, यहाँ पर B के हैं 1,4, तो हमें A के पॉइंट नहीं पता। तो चलो इसको मान लेते हैं x1 और y1 हमने मान लिया। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, माना बिंदु A के निर्देशांक, ठीक है, कितने बन जाएंगे x1, y1 हमने यहाँ पे इसके बिंदु मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो वृत्त का जो व्यास है उसका जो केंद्र होता है, केंद्र ऐसी जगह होता है जहां से वो दोनों जगह से बराबर होता है, यानी ये आपस में बराबर है। इसका मतलब कि ये इसका मध्य बिंदु है। क्या है इसका मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के सवाल में पीछे लगाए थे, तो वही यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी लिखते हैं। बी के निर्देशांक कितने यहाँ पर, बी के 1,4 है, ओ के निर्देशांक कितने यहाँ पर 2, ये सब चीजें डिफाइन कर दोगे। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला x = क्या होता है मध्य बिंदु का x1 + x2/2। तो पहले x लगा के सॉल्व करेंगे और फिर y लगा के। तो x यहाँ पे होता है मिडिल पॉइंट, यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कितना x का दिया गया है, यानी कि x का मान कितना है 2, ये x है और ये y है। तो x का मान यहाँ 2 है, वही x1 का मान यहाँ पे किसका है, a को माना था तो x1 हो गया। x2 b को मानेंगे तो यहाँ 1 है, अपॉन में 2, 3 गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3, तो x1 का मान आएगा यहाँ पर 3 आएगा। इसी टाइप से करेंगे y बराबर y1 + y2/2, तो y बराबर y1 का मान यहाँ y का मान रखेंगे, तो y यहाँ कितना दिया गया है -3 और y1 हमने y1 ही माना था और y2 कितना था यहाँ पर b का मान 4।
3 गुणा करेंगे तो मिलेगा 2 3 6 माइनस का 6 y1 इक्वल टू +4 तो -6 इक्वल टू y1 तो आएगा माइनस का 10। इसका मतलब है मिला y1 बराबर कितना माइनस का 10। यानी हम लोग के जो पूछे गए थे बिंदु के निर्देशांक अतः बिंदु ए के निर्देशांक बराबर कितने आए हम लोग के x1 y1 क्या था हम लोग के x1 y1 माना था तो इसके बराबर मान रख देंगे 3 -10। क्वेश्चन नंबर 7 यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, -1 संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a - 1/b = 1 हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है। यहाँ साफ सा वर्ड बोला गया संरेख, और संरेख का एक फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर लेंगे क्या क्या दिया है। तो पॉइंट्स a, 0 दिया है हम लोग को, 0, b दिया है और 1, -1 दिया है। यहाँ इसको हल यानी सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग सारे पॉइंट्स के नीचे लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख लिया। और हम लोग क्या निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किसका लगाएंगे हम लोग यहाँ पर किसका संरेख का। तो उसके संरेख के लिए क्या होता है, संरेख के लिए संरेख का सूत्र x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। ठीक है, यानी इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊं मैं तो यहाँ याद कर सकते हो 23 31 12 बेहद आसान याद हो गया होगा। 23 31 और 12 यहाँ सारे मान रखेंगे तो x1 का मान यहाँ a दिया है, y2 का मान यहाँ पे b है, y3 का मान -1 तो दिस इज माइनस है माइनस, दिस इज प्लस, x2 का मान यहाँ 0, y3 का मान -1, y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 1, y1 यहाँ 0 है, y2 का मान b बराबर 0। सारे मान यहाँ रख लिया आराम से। फिर गुणा करो a का b में तो आएगा ab, a का 1 में करोगे आएगा a, 0 गुणा कहीं भी करेंगे तो पूरा का पूरा 0 बिकॉज ये मल्टीप्लाई में तो पूरा 0 हो गया। 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का b में करेंगे -b बराबर 0। तो क्या बचा हम लोग पास ab प्लस a माइनस b बराबर 0। अब हम लोग उसको उधर ले जाएंगे तो ab यहीं रखा, माइनस का भी उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का भी, a जाएगा बन जाएगा माइनस का। अब दोनों पक्षों में ab से भाग करने पर तो साइड में कर लेते हैं। तो दोनों पक्ष क्या ab है तो ab/ab बराबर b/ab माइनस a/ab, यानी सभी के नीचे में ab से भाग कर दिया तो ab कट गया 1 मिला, यहाँ b से b कट गया 1/a मिला, यहाँ a से कटा 1/b मिल गया। तो पूछे यही गया था हम लोग का प्रूफ हो गया। चाहो तो इसको उल्टा कर सकते हो 1/a माइनस 1/b = 1, कोई फर्क नहीं पड़ता और हम लोग का आंसर प्रूफ। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे और आपके नंबर पूरे पक्के। और ये सवाल नंबर 2 नंबर में या 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है बिंदु 1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी। तो ये भी सवाल बता दे रहा हूँ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने मैं सवाल बता रहा हूँ सब में जो फॉर्मुले नए आ रहे हैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो एक चिट बना लीजिए, मतलब एक कॉपी लीजिए, कॉपी में प्रॉपर लिख लीजिए कौन सा फॉर्मुला किस चैप्टर में कहाँ लग रहा है। कि मैं हर चैप्टर के बारे में आपको वीडियो प्रॉपर आ रहा है तो उस चैप्टर पर चैप्टर का फॉर्मुला लिखते जाओगे तो आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना आसान रहेगा कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम चुटके से सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर इसको लिख लो और एक एक चीज को बहुत ध्यान से लिखो, उसे लास्ट टाइम रीड करेंगे ना बहुत फायदा मिलेगा। आप वहाँ पे मेरा नाम लोगे और मुझे याद करोगे। अच्छी लगी मेरी बात तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी लोग सीखें और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो बात करते हैं सवाल की, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे क्या, पॉइंट्स को लिख लेते हैं। जैसे a पॉइंट मान लिया और ये b पॉइंट हो गया तो 5, 2 तो हम लोग यहाँ x1 फाइंड करेंगे और y1 फाइंड करेंगे। यहीं से इस तरह से x2 फाइंड करेंगे, यहाँ से y2 फाइंड करेंगे। x1 का मान 1 है, y1 का मान यहाँ पर -3 है, x2 का मान 5 है, y2 का मान 2 है। अब हमें ज्ञात करना है दूरी। दो बिंदु की दूरी का दूरी फॉर्मूला होता है d बराबर लिखते हैं हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर x1 कितना है, यहाँ पर 1 है, x2 का मान है 5, y1 का मान -3, y2 का मान 2, 1 में 5 गया -4 का स्क्वायर, -3 और -2 दोनों माइनस के तो क्या हो जाए, घट जाए जुड़ जाए। कितना है जोड़ने पर, माइनस का 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, जोड़ने पे आएगा 6, 5, 11 से लगाए 2, 3, 41, यानी डी का मान √41 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है बिंदु a -4,0, b का मान है 4,0, c का मान 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा फाइंड करना है।
और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, कभी कदार इससे ऊपर भी 2 नंबर में आ सकता है। तो ये सवाल काफ़ी आसान होता है, बस समझिएगा, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पूछा है त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज किस टाइप का हो सकता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु हो सकता है, समकोण है, ये सारी चीज़ें हम लोग को फॉलो करनी पड़ेंगी कोई एक चीज़ चेक करने के लिए। तो यहाँ पर पहले हमें दिया गया 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट से हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज। एक बार रफली एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो थोड़ा आसान रहेगा। ए, बी और सी, ए के पॉइंट यहाँ -4,0, वहीं बी का पॉइंट यहाँ है 4,0, सी का मान यहाँ पर 0,3, हमें 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। क्या निकालना है, त्रिभुज किस प्रकार का है, तो लोग पहले फाइंड करेंगे ए बी, बी सी और सी ए, यहाँ तीनों की दूरी फाइंड करेंगे। तो लोग ए बी के लिए तो ए के पॉइंट रख लेते हैं पहले -4,0, बी के पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पर 4,0, तो यहाँ x1 y1 लिख लो इसके नीचे और इसके लिख लो x2 y2। तो इसकी दूरी फाइंड कर लेंगे, तो ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो x1 यहाँ पे है कितना -4 और x2 का मान है यहाँ पर 4, वही y1 का मान 0 है, y2 का मान भी 0। तो यहाँ इसको ओपन करेंगे तो -8 4 -4 हो जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर, 0 का मतलब 0 ही रहेगा, तो 8 का स्क्वायर 64। तो हमें फाइनल रिजल्ट मिला ए बी बराबर 8 इकाई। इसी प्रकार से बी सी लेंगे, तो बी का पॉइंट क्या हो जाएगा, वही है 4,0 और सी का यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0,3। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग x1 y1 लिखेंगे और x2 y2 लिखेंगे। अब यहाँ भी निकालेंगे हम लोग बी सी निकालेंगे, तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आएगा। तो x1 का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है 4 आ रहा है और x2 का मान आ रहा है 0, तो इसका स्क्वायर होगा भाई y1 का मान यहाँ पे आ रहा है 0 और y2 का मान आ रहा है 3, इसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कर देंगे। इसका लगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 में 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 0 में 3 जाएगा तो आएगा -3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का 9, तो 16 9 25। तो हम लोग को बी सी कितना मिल गया 25 और इसका रूट कितना आ जाएगा 5 इकाई। हम लोग को 3 भुजाएं 2 भुजाएं मालूम हो गए। अब बची लास्ट भुजा ए सी, तो ए सी के लिए हम लोग फिर से सी और ए के पॉइंट लिख लेते हैं। सी का पॉइंट है 0,3 और ए का पॉइंट यहाँ पे -4,0, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2 यहाँ पर है। तो यहाँ भी लगाएंगे हम लोग सी ए बराबर, यानी दूरी निकालेंगे सी या फिर ए सी एक की बात है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाएंगे और सबके रखेंगे मान। तो सी ए बराबर √, पे कितना आएगा यहाँ पर x1 कितना है यहाँ पर 0, तो 0 माइनस, अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो क्या बन गया प्लस y1 3 y2 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 4 मतलब 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 का 16 3 का 9 कितना हो गया 25, यानी सी ए हो गया यहाँ पर 5 इकाई। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं। एक हमारी यहाँ मिल रही थी 8, वही दूसरी मिली 5 और तीसरी भी मिली हम लोग को 5, तो तीनों भुजाओं में 2 भुजाएं सेम आ रही है। इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु हो गया। हम लोग लिखेंगे कैसे कि ए सी बराबर कितना है बी सी के, यानी 2 भुजाएं बराबर है और एक भुजा डिफरेंट है, अतः त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से करना होगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है यदि बिंदु A 2,3 B 5, K और C का मान 6,7 संरेख है तो K का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ में बता दिया गया संरेख, संरेख का मतलब काफी आसान होता है, तो संरेख का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब लोग 3 पॉइंट दिए गए हैं 2,3 5, K और 6,7, तो यानी कि बन गया x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये हो गया x3 और y3। अब यहाँ हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला संरेख का सूत्र। क्या होता है x1, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था अभी, x1 क्या आएगा इसके बाद, x1 के बाद 23 यानी कि y2 माइनस y3, x2 23 के बाद 31 प्लस x3 और इसके बाद क्या था 12 बराबर 0 लगा देगा और यहाँ रख देंगे सबके मान। x1 यहाँ पे दे रखा है 2, y2 का मान यहाँ पे k, y3 का मान है 7 प्लस x2 कितना है 5, फिर y3 यहाँ पर 7, y1 का मान 3, x3 का मान 6, y1 का मान 3 एंड y2 का मान k।
बराबर 0। तो जब सवाल में मान रखो बहुत सुकून से रखो, गलती बिल्कुल ना करें, घबराना बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, क्या के में 7 घट सकता है? नहीं, तो गलती नहीं करना, बोलो घटा भी देंगे, ऐसा होता नहीं है। खैर, तो 2 का के में करेंगे कितना आएगा, 2 के 2 का 7 में करेंगे कितना आएगा 14, 5। अब यहाँ पे तो घट रहा है, 7 में 3 गया, कितना बचा 4। अब यहाँ पे 6 गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो कितना आएगा 6 त्रिक 18, 6 के के में करेंगे 6 के बराबर 0 आ जाएगा। तो 2 के और यहाँ पे 6 के वाले हैं, बाकी तो सब नंबर वाले हैं। तो 6 के से 2 के घटाएंगे, बचेगा कितना 4 के, निशान किसका आएगा माइनस के, जो माइनस संख्या बड़ी होती है। इसके बाद यहाँ पे गुणा हो रहा है, 14 आया, 18, तो 18 14 कितना बचा प्लस का 4, और यहाँ बनना 5 को 20 है ना। तो माइनस का 4 के और यहाँ 24 बराबर 0। तो माइनस का 4 के माइनस 24, जो प्लस 24 उधर जाएगा बन जाएगा माइनस का 24, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, माइनस 4 के है प्लस का 24 जाएगा माइनस का 24, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से 24 कटेंगे 6, तो के का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6। तो ये इसका मान आएगा। इस तरीके से अगर संरेख दिया जाएगा तो हम निकाल लेंगे। और संरेख का सवाल में पीछे एक ऐसा लगाया भी था। सवाल नंबर 11 बिंदु P 2,-3 और Q का मान है 10, y के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए y लिखा है और इसका जो दूरी दी गई है वो 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा y का मान, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है वेरी शॉर्ट में, यानी 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा है, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ में दूरी दी गई, मतलब में d का मान दिया गया और साथ में P दिया है 2,-3 और Q का मान दिया है 10, y। यहाँ पे x1 y1 है और ये है x2 y2, या फिर इसको जैसे मैंने लिखा था, और वैसे भी इसको प्रॉपर लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x1 का मान 2 है, y1 का मान -3 है, x2 का मान 10 है, y2 का मान y। सारे मान यहाँ प्रॉपर रख लिए। अब दूरी ज्ञात करें, दूरी यानी हमें d यहाँ पे दिया गया है 10 मात्रक, हमें पहले से दिया गया। इस बार हमें इसमें y का मान निकालना है। तो ये जब मात्रक दिया था, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने मैं सवाल बता रहा हूँ बहुत ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई ना क्वेश्चंस, क्या इनमें से सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वही मैंने बताए, और इसी टाइप के कोई ना क्वेश्चन 101% फंसना ही फंसना है, ये ध्यान रखिएगा। तो d का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d का मान यहाँ दिया गया है 10, और x1 कितना दिया है 2, x2 कितना दिया है 10, y1 दिया गया है -3 और y2 दिया गया है y। अब यहाँ पे 10 रखने के बाद यहाँ पे घटाएंगे, तो भाई 10 में से 2 घटाएंगे आएगा माइनस का 8 आएगा। यहाँ पे घट नहीं सकता, लेकिन फॉर्मूला बन सकता है। जब दोनों माइनस माइनस के दिए गए हो तो यहाँ फॉर्मूला में लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तभी लगाएंगे जब दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के। ये नहीं कि एक माइनस प्लस आप गलती कर दोगे। तो ध्यान रखिए दोनों एक जैसे निशान होंगे तो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या होगा, 10 बराबर अंडर रूट में आएंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर ऐसे रहेगा यहाँ पर। इसके बाद 3 दूनी 6y, 6y हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 और 9, 9 4 13, अस्सी लगा 1, 73 आ जाएगा। अब करेंगे दोनों पक्षों को वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा रूट 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 100, और यहाँ आएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 को उधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर ऐसे रहेगा, 6y ऐसे रहेगा, 73 ऐसे रहेगा, प्लस के 100 उधर जाएगा, बन जाएगा माइनस का 100। तो यहाँ पे और तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6y, और 100 में 73 घटाएंगे तो 10 में 3 गया बचा 7, और 9 में 3 गया 27। यानी छोटा सवाल कितना बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव पूछा गया सवाल ये। अब 27 से माइनस करने पर 6 आना चाहिए, तो फैक्टर क्या बनते हैं इसके 9 त्रिक 27। तो आएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 9y माइनस 3y माइनस 27। तो यहाँ कॉमन कितना आ रहा है y, तो y प्लस 9, यहाँ 3y प्लस 9। तो यहाँ पे मिल जाएगा y प्लस 9 एक साथ, और दूसरा मिल जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो इसका मतलब आंसर बन जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि y का मान मिल जाएगा -9, एक मान ये मिल जाएगा, और दूसरा y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा 3। तो हम लोग को y के दो आंसर मिले, -9 एक 3 मिल गए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y एक संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जितने सवाल लगवा रहा हूँ, मैं एक सवाल मैंने बताया था कई बार लगवाऊंगा, यानी एक जैसे सवाल कई बार रिपीट होंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपको अपने आप फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, नहीं लर्न किया आज तक तो भी।
तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि एक सवाल लगाओगे, फिर मैंने दूसरा उस टाइप बता दिया, तीसरा बता दिया, तो इससे क्या आपको फ़ायदा रहेगा, आपको फॉर्मूला हो जाएगा और सवाल किस टाइप से घुमा फिरा कितना पूछा है था वो भी आप जान सकोगे। तो मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा है, बोला कि सनरेख, सनरेख का सूत्र हम लोग पहले जानते हैं क्या होता है सनरेख के लिए। लेकिन उससे पहले काम क्या करते हैं, मुझे पॉइंट दिए, पहले पॉइंट्स लिखेंगे a,0, 0,b और x, y। यहाँ भी लिखेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3। इसके सनरेख का सूत्र लगाएंगे हम। सनरेख के लिए क्या होगा यहाँ पर x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 बराबर 0। मैंने फॉर्मूला बताया था 23, 31 और 12, याद हो गया होगा चट्टे से। अब x1 का मान रख लो, यहाँ पे कितना दिया गया है a, y2 का मान कितना है b, y3 का मान है यहाँ पे y प्लस x2 कितना है 0। यहाँ सारे मान आप बहुत सही से रखोगे, y1 का मान 0, x3 का मान यहाँ पे x और y1 का मान 0 माइनस b, ये ऐसे लाइन से रख दोगे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, a का b में तो आएगा ab, a का y में करेंगे तो ay, 0 है तो एटलीस्ट 0 को मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा पार्ट 0 बन गया। x का 0 में करेंगे 0, x का b में करेंगे तो आएगा bx बराबर 0। जो बचा साफ साफ लिख लीजिए ab माइनस ay माइनस bx बराबर 0। अब ab को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाएंगे, माइनस वाले क्या जाएंगे बन जाएंगे प्लस। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लाना कि हम लोग को 1 लाना है और यहाँ क्या आ रहा है ab, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में ab से भाग करने पर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ab है तो ab से भाग करेंगे तो यहाँ ab आएगा बटे में, फिर कितना ay है तो ay रखा बटे में ab रखा प्लस bx है अपॉन में ab रखा, तो यहाँ ab से ही पूरा कट गया, यहाँ पे a से कट गया, यहाँ पे b से भी कट गया, तो यहाँ आया 1, यहाँ बचा y अपॉन b, फिर यहाँ बचा x अपॉन a। तो इसको सही से लिख सकते हो, बाकी वैसे ये भी सही है, x अपॉन a अपॉन प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। जो प्रूफ करना था यहाँ प्रूफ हो गया, आप लिख सकते हो हैंड्स प्रूफ या फिर अतः सिद्ध हो गया, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में 13 कहता है यदि बिंदु q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x,6 से समदूरस्थ है, यानी जो p पॉइंट ऐसा है जो p और r से समदूरस्थ मतलब दोनों से समान दूरी पर है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं थोड़ा लाइन से समझाऊं तो कह रहा है कि यहाँ पर एक बिंदु में दिया गया p और एक दिया गया r, ये बिंदु है 5,-3 और r का मान x,6। उनके बीच में q पॉइंट ऐसा है जो दोनों तरफ से बराबर है, यानी कि दोनों तरफ से q की डिस्टेंस बराबर है। यानी कि हम लोग यहाँ पे दो काम करेंगे, एक पी क्यू फाइंड करेंगे। ऐसा एक सवाल आपको बताया है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पी क्यू फाइंड करेंगे, हम पहले पी और क्यू को पॉइंट लिख लेते हैं। तो पी का पॉइंट यहाँ पे हमारा कितना है 5,-3 है और क्यू का पॉइंट है यहाँ पर 0,1, वो हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस यानी दूरी, तो हम लोग पी क्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पी क्यू मतलब यहाँ पे x1 y1 कर लिया और यहाँ पे x2 y2 कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो x1 कितना है यहाँ 5 है, वहीं x2 यहाँ कितना है 0 है, y1 है -3, y2 है 1। तो हम लोग कितना मिल जाएगा, 5 में 0 घटाएंगे मिलेगा 5, 5 का स्क्वायर, -3 -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का हो जाएगा √29, सॉरी 4 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग मिल जाएगा √29। तो पी क्यू का मान हमें इतना मिल गया। देन इसके बाद एक चीज़ और कह रहा है कि हमें क्यू आर की दूरी भी निकालनी पड़ेगी। कह रहा है क्यों क्यू पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है। तो क्यू का पॉइंट्स क्या है 0,1 और वहीं आर का पॉइंट है x,6। तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2, जैसे भी किया था। तो हम लोग क्यू आर फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ मान रखेंगे तो x1 कितना है यहाँ पर 0 माइनस x का होल स्क्वायर, वही y1 कितना है 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर रख देंगे। तो 0 में x घटाएंगे बचेगा -x का होल स्क्वायर, 1 में से करें -5 का स्क्वायर। ये d की जगह हम वही क्यू आर रख रहे थे तो वापस क्यू आर रख ले रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शो करने के लिए आसान रहेगा। तो बन जाएगा x² प्लस 25। ठीक है। अब हमें क्या बताया गया कि पी क्यू जो है और क्यू आर आपस में बराबर है। तो हमने क्या किया, इनका मान रख लिया। तो पी क्यू का मान हमने निकाला था √29 और क्यू आर का मान निकाला था x² प्लस 25। अब हम रूट कैसे लाएंगे, दोनों पक्षों वर्ग कर देंगे।
जब वर्क करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 29, यहाँ करेंगे x² प्लस 25 मिल जाएगा। तो s के बाद हम लोग क्या करें, 25 को इधर लाएंगे 29 के पास में, तो घटाने में मिलेगा हम लोग को 4 और स्क्वायर हटा देंगे तो लग जाएगा हम लोग कितना, √4, और √4 का मान होता है 2, यानी x का मान +-2 हम लोग को दूरी मिल जाए। पूछा गया था x का मान। ये सवाल 1 नंबर में आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट में आने के 100% चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिंदु -3,4 के x से दूरी ज्ञात करें। उससे पहला सवाल मैंने स्टार्टिंग बताया था, सेम वही हाल यहाँ पर। जब x की बात करें तो हम y वाला मान लेगा, y वाला कहेगा तो x वाला मान लेगा। और कैसे किया था मैंने बताया था, रिमाइंड करके देख सकते हो अगर भूल गए हो तो कह रहा है भूले तो नहीं होगे, तो हम डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, बोला x की दूरी ज्ञात करो, तो x मतलब हम लोग y वाला मान चूज करेंगे, तो आंसर क्या आएगा इसका, 3rd। क्वेश्चन 15 दिया है, यदि बिंदु a 6,1, b का मान 8,2 है, c का मान 9,4 और d का मान p,3, किस पे ध्यान देना है, p पे, कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो p का मान ज्ञात करो। इसी क्रम का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, बोल लोग क्या करते हैं, सवाल को अपने क्रम में लगा देते हैं। तो पूरा चौपट समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इस शेप में कुछ होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पे A B C D जो भी आप पॉइंट रखोगे बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब सीधे रखोगे। अगर यहाँ A मानो तो भाई ABCD रखो, जहाँ मानो लाइन से ABCD चलेगा, कोई बीच में नहीं रख दोगे। बोल लो बच्चे क्या, मैं कॉपी चेक करता हूँ बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, बोलो उठपटांग कर लेते हैं, A यहाँ रखा, B वहाँ रख दिया, D यहाँ C यहाँ, तो उससे पूरा सवाल गलत, कहीं भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो A का मान क्या रखेंगे आप हम लोग 6,1, B का मान रखेंगे 8,2, C का मान रखेंगे 9,4, जो दिए गए सारे मान आप यहाँ रख लो। अब बोले एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो समांतर चतुर्भुज में खास बात क्या होता है कि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। अगर एक AC है और DB है तो यानी AC और DB बराबर नहीं है, लेकिन एक खास बात होती है कि ये जहाँ ये कटते हैं ना, वो इसका मिड पॉइंट होता है, यानी कि हमें मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे किसके मध्य, जिसका हमें एग्जैक्ट मान पता है। DP में हमें P फंस रहा है, AC में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु यानी कि हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 पॉइंट दिए गए, उससे पहले पॉइंट लिखते हैं। A का पॉइंट है कितना दिया गया, यही ऊपर लिख लेते हैं। A का पॉइंट है 6,1 और वहीं D का पॉइंट है, C का पॉइंट है 9,4। तो हमारे ये क्या बन गया, x1y1 x2y2 हो गया। लिख ही लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो x1 यहाँ पर 6 है, y1 यहाँ 1, x2 9 और y2 4। तो हम लोग लगाएंगे AC का मध्य बिंदु, AC मध्य बिंदु O, हमने इसको O मान लिया, ठीक है। मध्य बिंदु O यहाँ लिख लेते हैं O। तो क्या होगा फॉर्मूला, x = x1 + x2/2 और y किसके लिए y1 + y2/2। x1 यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 6 और x2 कितना है 9/2, ठीक है। ऐसे y के साथ करेंगे 1 + 4/2, 9 6 15, 15/2 आया, और y के साथ जोड़ेंगे तो 5/2 हमें, यानी बिंदु जो मिले वो कितने मिले 5, यही लिख देते हैं, ठीक है। 15/2, 5/2, ये हमें O के पॉइंट मिल गए। और मैंने बताया था कि जो O है वो इसका मध्य बिंदु है। किसके मध्य बिंदु किसके साथ होगा, AC के साथ भी होगा और DB के साथ भी होगा। तो हम लोग इसका फायदा उठाएंगे, इस मध्य बिंदु से फायदा क्या उठाना है, किसका मान फाइंड करना है, P। तो P किस अक्ष में आ रहा है, X अक्ष में आ रहा है, तो हम X अक्ष को फॉलो करेंगे। तो अब लगाएंगे फिर से हम लोग, अब लगाएंगे DB का मध्य बिंदु, लेकिन उससे पहले D और B के पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ D का पॉइंट कितना है P,3 और B का पॉइंट्स है 8,2। तो हमने D और B के पॉइंट लिख लिए। अब निकालेंगे DB का मध्य बिंदु यानी O, और DB का भी मध्य बिंदु वही होगा जो उसका, तो मध्य बिंदु क्या होगा, O ही होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा x = x1 + x2/2 और y बनेगा, लेकिन y का कोई रोल नहीं है तो हम लोग x को ही सॉल्व करेंगे। x यानी मध्य बिंदु कितना निकला, x यहाँ पे 15/2 बराबर रखेंगे। x1 कितना यहाँ पर दिख रहा है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, y2 है। तो हम लोग x1 यहाँ पे P है और x2 कितना है 8/2, 2 से 2 काट गया तो 15 बराबर P + 8, तो 15 - 8, P का मान आया 8 7 15, तो P का मान हम लोग यहाँ मिलेगा 7। तो इस तरीके से देखो भाई, ये 2 नंबर का सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है। सवाल आप लोग को अगर पहले बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो भाई 2-3 बार रिवाइज जरूर करते रहिए। क्वेश्चन में 16 लिखा है कि चित्र में बिंदु P के निशान ज्ञात किए। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में और वेरी शॉर्ट्स में 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि अगर चित्र वाला सवाल है तो क्या करेंगे, यहाँ बोला है कि बिंदु P के निशान ज्ञात करने चाहिए। तो साफ साफ पता है हम लोग x अक्ष होता है, y अक्ष होता है। तो यहाँ पे जो P पॉइंट आ रहा है दोनों के बीच में आ रहा है, यानी x यहाँ से कितना दिख रहा है -3, वहीं y कितना दिख रहा है -2 दिख रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा x के पॉइंट रखते हैं फिर y के। तो यहाँ पे x कितना चल के आया -3 और y कितना चल के आ रहा है -2। तो आंसर आ जाएगा इसका -3, -2 इसका आंसर। निर्देशांक क्या बन जाएंगे, -2, -3, -2। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसका शीर्ष निर्देशांक
a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस है, सी ए प्लस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ सम क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल होना पता है। ये जो सवाल है ना सबसे इंपॉर्टेंट है और ये अब तक कम से कम 5 से 6 बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, तो इसलिए आप पेपर रहिए कि ये सवाल आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल फॉर्मूला में जानते हैं क्या होता है, 23 31 बार जो मैंने आपको याद कराया वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ a b प्लस सी लिख लेते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं यानी हल कर रहे हैं। तो पहले सारे मान यहाँ लिख लीजिए आराम से ताकि गलती ना हो, और c a प्लस बी। इसके बाद उसके नीचे क्या रखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पे हम लगाएंगे त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2, जैसे मैंने याद किया था x1 के बाद 23 आएगा प्लस x2 23 31 प्लस x3 23 31 और 12 है ना, 23 31 12 आ गया। अब 1/2 रखा, x1 का मान यहाँ a है, बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती वो लोग करते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है और गलती कहाँ होती है वो ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग यहाँ पे a का मान रखा, ब्रैकेट लगाएंगे y2 यहाँ c प्लस a है और एक ब्रैकेट और लगाएंगे माइनस y3 का मान a प्लस b। अब ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया समझ में आ जाएगा, प्लस x2 का मान भी ऐसे रखा b, फिर ब्रैकेट रखा y3 का मान रखा a प्लस b माइनस y1 का मान है b प्लस c, क्लोज करेंगे। फिर x3 का मान रखेंगे, x3 यहाँ पर c है, y1 का मान b प्लस सी माइनस y2 का मान है c प्लस a। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे, a बाहर रहने देंगे, अंदर ब्रैकेट्स खोलेंगे तो c प्लस a, माइनस है निशान बदल देगा, माइनस से माइनस b यहाँ ऐसे रखेंगे, a प्लस b माइनस c, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, b प्लस सी माइनस a। इसके बाद अभी और काम क्या बचा, अब यहाँ पे प्लस और माइनस कट रहे थे, काट दिया, यहाँ पे प्लस माइनस करके काट दिया, यहाँ प्लस माइनस कट गए थे। अब इसके बाद a ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो a का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ac। ठीक है, एक से b में करेंगे तो a का c में ac आया, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ab आया भाई बाहर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ ब्रैकेट में मतलब माइनस ही है। ऐसे यहाँ करेंगे ab या ba कह सकते हो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ ही बन रहा सी बी प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस है और दूसरा माइनस है, ये देखिए ए सी या सी मतलब एक ही, चाहे ए सी रखो चाहे सी रखो, ऐसे ए बी और ए बी कट के, बी सी और बी सी कट के, तो हमें अंदर क्या रिजल्ट मिला 0, यानी आंसर आएगा 0। यानी ये 2 नंबर का नहीं है, 4 नंबर पूछा आएगा और ये लॉन्ग भी आ जाता है। और इस टाइप के अभी सवाल को आप बहुत ढंग से करोगे तो गलती कोई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ढंग से देखिएगा सवाल को। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि बिंदु x और y बिंदु 3,6 और -3,6 समदूरस्थ हो तो x y में संबंध। ये सवाल एक समदूरस्थ के पिछले करवाया था, छोटा सवाल था, ये थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड में आ गया, 6 नंबर में 4 नंबर पूछा जाएगा। तो सवाल का फॉर्मूला वही, कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन करें कैसे ये आपको जानना जरूरी है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग देखते पहले। तो बोला कि जो बिंदु x और y है इससे क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब मैंने बताया था कि जैसे पी क्यू में कोई पॉइंट है a और b, मान लीजिए a पॉइंट है 3,6 और वही b पॉइंट में देखिए -3,4 और एक हमने o पॉइंट मान लिया जो समदूरस्थ यानी x y दिया गया। ये पॉइंट दोनों से बराबर है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या मतलब क्या, सवाल को बहुत बड़ा करने से अच्छा है तो उसको ट्रिक से और अच्छे से कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ओ ए फाइंड करेंगे और ओ बी फाइंड करेंगे, यानी ए और ओ बी बराबर बोला गया तो उसका ही यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो ध्यान देखेंगे ए और ओ बी के मान। तो ए ओ यहाँ पे कितना है, फॉर्मूला बन जाता है हम लोग x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल में ओ बी में यही हम लोग करेंगे, सेम चीज़, कोई डिफरेंट नहीं करना हम लोग को, फॉर्मूले सेम रहेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स बदल जाएंगे, तो x1 यहाँ पे कितना 3 है, और एक काम और करें, गलती से बचने के लिए हमेशा आप x को x1 मानो, तो गलती कभी नहीं होगी, बिकॉज इसमें माइनस माइनस में फंस जाओगे, और अगर x को अगर रखें गलती नहीं होगी। तो x1 यहाँ पे x है और x2 3 है, यहाँ y1 y है, y2 6 है, ऐसे बराबर में यहाँ करेंगे हम लोग। तो x माइनस, अब यहाँ ध्यान देना, x1 - x2, तो x2 कितना है माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, और y1 यहाँ पे कितना है, y है, y2 कितना है 4। अब यहाँ पे रूट ऊपर लगा है, तो रूट क्या करते हैं, दोनों पक्षों वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब वर्क करेंगे तो रूट हट जाता है, तो हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर और x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको अलग अलग स्टेप में किया होता है तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं है, हम लोग को शॉर्ट में कर सकते हैं और नंबर पूरे में लेंगे, क्योंकि ये स्टेप थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, वो स्टेप लंबी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे, a - b होल स्क्वायर तो होता है a² + b² - 2ab, ऐसे पॉइंट मतलब इंटू है यहाँ पर, ऐसे a² + b² - 2ab।
ऐसे यहाँ ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे कट क्या रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 3 से 3 भी कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ आएगा 2 3 6 माइनस का 6x बचा, यहाँ 36 और 6 दूनी 12y बराबर 3 दूनी 6 6x आ रहा है प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8। अब आपको ये माइंड क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम 6x को 6x को क्यों नहीं काट सकते, देखने में सेम देख रहे हैं प्लस माइनस। तो याद रखिए हमने बराबर में काटा किसको, ध्यान देखो तो इसके निशान प्लस में है, इसका निशान भी प्लस में है, इसका निशान प्लस में है, इसके निशान प्लस में। जब बराबर निशान लगा होता तो बराबर जैसे ही काटते हैं, ना कि डिफरेंट डिफरेंट, सेम निशान भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे निशान डिफरेंट इसलिए हमने नहीं काटा। अब हम लोग एक्स वाई को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ करेंगे। तो एक काम क्या करते हैं हम लोग, इस 6 को उधर ले चलते हैं। तो 6x प्लस 16 माइनस 8y पहले से बैठे हुए थे, ये उधर जा रहा है तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 36 प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तो इधर कुछ बचा नहीं, उसको ले देंगे 0। अब यहाँ मान रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x प्लस 6x कितना हो गया 12x प्लस y के साथ देखते हैं क्या आता है 12y है और 8y कितना बचेगा 4y। ये 36 माइनस का है प्लस का 16 तो घट जाएंगे, तो 6 में 6 गया 0 और 3 में गया 2 तो माइनस का 20 आ गया। अब देखो सब में कॉमन आ रहा है, किस पहाड़े से सब कट रहे हैं, 4 के पहाड़े से सब कट रहे हैं, सबको काट लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 हमने कॉमन लिया तो कितना 4 3 12, 4 कम 4 और 4 5 20 बराबर 0। तो ये इंटू में 0 क्या बन जाएगा, 0 में चला जाएगा 4 यहाँ पर और माइनस 5 बराबर 0 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो ये इसका संबंध आ जाएगा, पूरे संबंध क्या होगा वो आ जाएगा। चेक कर लो कोई गलती तो नहीं हुई है। 6 12x हो जाएगा, 8y और 12y बचेगा प्लस का 4y और 36 में 16 का टैंक बचेगा 20 हुई माइनस का, बाकी सब तो सेफ है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, संबंध पूछा गया तो ये 4 नंबर में पक्का आना है इस टाइप के सवाल। और ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछे गए, ऐसे नहीं मैं पहले बता रहा हूँ, बोर्ड में पूछे गए उन्हीं को क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए जो कई बार पूछे गए, ये नहीं कि पहली बार पूछे मैंने आपको रख दिया, नहीं, जो इंपॉर्टेंट थे कई बार पूछे गए वो बताए मैंने, ताकि जो इसके पूछने चांसेस है कि ऐसा सवाल आएगा इन फ्यूचर में वो मैंने प्रेडिक्ट करके आपके लिए बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x और y 1,2 और 7 को संरेखीय। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा है कि इसका संबंध ज्ञात कीजिए, लेकिन डिफरेंट क्या है, वहां पर संरेखीय वर्ड नहीं आया था, समदूरस्थ आया था, इस वाले में आया संरेखी, यानी कि पूछ वही रहा है लेकिन मेथड्स बदल जाएगा। अब हमें संरेखी के हिसाब सॉल्व करना है। तो संरेखी के सवाल मैंने इससे पहले भी 2 बताए हैं, लेकिन वो अलग तरीके के थे और ये थोड़ा सा अलग होगा। मेथड्स यानी फॉर्मूला सेम लगाना है लेकिन तरीके बदलेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट सभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हल सोल्यूशन यानी कि 1,2 और 7,0। तो यहाँ लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। संरेख बोला गया है तो संरेख का सूत्र क्या होता है, संरेख का सूत्र क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। और शॉर्ट का तरीका मैंने बताया था 23 31 12। 23 31 12 के 2 3 23 3 31 1 2 12, ऐसे है 23 31 12 याद हो जाएगा। तो ये गलती नहीं होगी, y को कॉमन पे रखना, कौन सा y कहाँ आएगा वो अपनी जगह फिक्स होके आ जाएगा। अब यहाँ मान रख लोगे तो x1 का मान यहाँ पे x है, y2 का मान यहाँ 2 है, y3 का मान 0, x2 का मान 1, y3 0, y3 है कितना 0 और y1 का मान था y प्लस x3 7 है, y1 यहाँ y है और y2 यहाँ 2 है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे या फिर घटाएंगे, जो घटा सकते हैं तो कुछ घटेगा तो 2 में 0 जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुणा x में करेंगे 2x आएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 का y में करेंगे तो 1y या फिर y लिख सकते हैं, 7y माइनस 14 बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या क्या बचा है, 2x बचा, ठीक है 2x बचा, एक y यहाँ पे घट रहा तो 7 में एक गया प्लस का 6y माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो सब 2 से कट रहे तो काट लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो x 2 3 6 और 7 14, तो सब कट गए तो x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 आया। ये 2 कहाँ जाएगा बटे में। तो अब इसके बाद क्या आएगा भाई, ये लास्ट स्टेप, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी कर सकते हो, या जो 7 को उधर भेज दो तो ये बन जाए। तो आंसर आएगा x प्लस 3y बराबर 7। क्वेश्चन में भेज दिया है बिंदुओं 3 को -3 और 9,9 को मिलाने वाली रेखा को सम त्रिभाजित करते, मेन वर्ड के सम त्रिभाजित काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है ना।
तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है समत्रिभाजित, यानी कि ऐसी लाइन जिसके 3 हिस्से किए जा रहे हो बिल्कुल बराबर नाप के। यानी कि हम लोग यहाँ लाइन दी गई जिसका नाम मान लो ए और बी दे दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके 3 हिस्से हो रहे हैं, पहला हिस्सा 1 और दूसरा हिस्सा 2, इसके नाम मान लो पी और क्यू दे दिए। कह रहे हैं तीनों के जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, मतलब 1:1 रेशियो मान लिया, फिर 2:2 जो भी आ रहा है रेशियो सेम आ रहा है, बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ ए का मान पता है कितना 3, और दूसरा बी का मान पता है हम लोग को 9,9। अब हम लोग के यहाँ जो फॉर्मूला होता है समत्रिभाजित मतलब अनुपात में डिवाइड करने का फॉर्मूला कौन सा होता है, कई साल पीछे लगा चुके याद होगा M1 M2 वाले, तो वो चीज़ यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पता है कि इतना हिस्सा 1 है और इतना हिस्सा मिलके 2 बन रहा है, तो सीधे हम लोग क्या ले सकते हैं कि 1:2 का यूज़ करेंगे, यानी इतना 1 हो रहा है इतना 2, यानी हमने यहाँ पे AP अनुपात PB मान लिया कि 1:2 बन रहा है। और हम लोग को बिंदु पता है 3, यानी कि x1 y1, वहीं 9, पता है x2 y2। अब अनुपात वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे पहले हम AP के लिए फाइंड करेंगे और PB के लिए हमें अनुपात क्या निकालना है, यानी कि हमें अनुपात तो पता है लेकिन हम फाइंड करें निर्देशांक फाइंड करने, यानी इसके एक्चुअल इसके पॉइंट्स क्या हो रहे हैं और इसके क्या हो रहे होंगे। तो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं P के निर्देशांक, ठीक है। तो हमें इसके पॉइंट्स फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ये सवाल काफी बड़े सवाल में आता है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग x का क्या होता है M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2। सिमिलरली इसे y के साथ लगेगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ मान रखेंगे तो M1 यहाँ दिखाई दे रहा है 1 है, x2 का मान यहाँ पर 9, M2 का मान यहाँ पर 2 है, ये M1 M2 है अनुपात को, इसे हम M1 M2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ पर दोनों मान पता है। x1 का मान यहाँ कितना है, यहाँ पे 3 है, अपॉन 1 प्लस 2, y इक्वल टू M1, तो M1 यहाँ पे 1 है, y2 का मान यहाँ 9 प्लस M2 यहाँ कितना 2, और y1 का मान है -3 बटे 1 प्लस 2, तो 9 एकम 9, 2 3 6, 2 1 3। ऐसे y के साथ भी सेम हाल होगा, 9 एकम 9 माइनस के 6 बटे 3, तो 9 6 हो जाएगा 15, और y के साथ करेंगे तो 9 में 6 गया 3, तो 3 से 3 यहाँ कट गया, यहाँ 1 मिला, 3 बचे 15, तो x का मान हम लोग को मिल गया 5, और भाई y का मान हम लोग को मिला 1। डैट्स में जो पूछा गया था इसके निर्देशांक ज्ञात करो, तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे, यहाँ निर्देशांक मिल जाएंगे 5,1, तो हम लोग को मिला यहाँ पे 5,1 इसके निशान जो पूछ रहे हैं। अब चाहे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे या थोड़ा सा इसको चेंज करके हम लोग क्या करते हैं ऐसे भी, यानी 1:2 2:1 मान करते तो भी आंसर आते, यानी लेकिन हम लोग को एक करना होगा, चाहे 1:2 करो या फिर 2:1 करो, कोई एक करना होगा, दोनों में नहीं करने। यहाँ पर क्वेश्चन में 21 से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि बिंदु -8,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात की। कई लोग को भाई पहली बार पढ़ रहे हो या बोलो लास्ट टाइम पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ चुके उनको तो समझ में आ गया मैंने क्या बात करनी है, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु जो होता है जहाँ पे एक्स से वाई दूसरे काटते वो होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु पॉइंट होते हैं 0,0। तो हमें कह रहे हैं जो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि 0,0 और -8,8 से हमें दूरी ज्ञात करनी है, यानी x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे x1 का मान आ रहा है 0 और x2 का मान आ रहा है -8, तो दिस माइनस है माइनस हो गया प्लस, इसका बन गया होल स्क्वायर। ऐसे y1 के साथ करेंगे 0 - 8 का होल स्क्वायर, तो 0 में 8 गया बचा 8 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 0 में 8 गया, यहाँ पे -8 हो गया, यानी हमें मिला 8 का स्क्वायर 64, यहाँ भी 8 का मिला 64, तो जोड़ेंगे तो 4 4 8 6 और 128 आए, तो हमें डी का मान मिला 128। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसको और आगे करने के लिए इसे ज्ञात कर पड़ेगा लासा, तो 2 6 12, यहाँ आएगा 64। बहुत शॉर्ट में लिख के बताता हूँ, तो यहाँ पे आया 2 × 64। अब हमने इतना शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि 64 का रूट होता है 8, तो 8 तो आ गया बाहर, लेकिन 2 का कोई रूट नहीं होता, तो आंसर आएगा 8√2। अगर ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन आएगा तो इतना 8√2 इकाई या मात्रक आप लिख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये मुझे करना नहीं, बस आपको बताना है कि सवाल को कैसे उलट के पूछ लिया जाता है। आप सोचोगे यार मैंने पहली बार देखा, आज तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए मैंने सवाल को लिखा है कि 4,5 k, -1 2,1 एक रेखा में स्थित हूँ, एक रेखा में स्थित हैं, तो k का मान ज्ञात करो। जब वर्ड आएगा एक रेखा में स्थित हो, संरेखीय हो या होकर जाता है, तो मतलब क्या है, हमें भाई
मतलब क्या है, हमें उसका वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, संरेख वाला। और संरेख वाला फॉर्मूला मैंने बताया था 23, 31, 12 बराबर 0 लगा देंगे और उससे आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि हमने पीछे k का मान ज्ञात किया था, x1 संबंध ज्ञात किया था, तो इसीलिए इसको आप खुद लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 22, यदि बिंदु a x और y b1, 2 और c 2, 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है। तो क्षेत्रफल अपना सवाल पहले लगा चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखवाया कि एक चीज़ दिया गया है, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि x + y 15 आएगा। तो फॉर्मूला वही लगाना है हम लोग को जो लगाए थे अभी, कौन सा, 23, 31, 12 वाला। तो यहाँ सारे पॉइंट लिख लेते हैं, दिस इज x1, y1, x2, y2, दिस इज x3 एंड y3। तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 x1, यानी इसके बाद क्या आएगा 23, याद हो गया होगा आप लोग को, x2 बोलो फटाफट, लिख दे सकते हैं, कमेंट करें कि किसी को याद हो गया, फटाफट लिखिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, और यहाँ इसके बाद x2 के बाद आएगा x3, और इसका मतलब होता है 23, 31, 12, है ना। सारे मान हमने यहाँ पे रख लिए हैं। इसके बाद यहाँ बराबर में 0 नहीं आएगा, बस आगे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ लिख देना होगा। तो यहाँ सारे मान रखेंगे और क्षेत्रफल जो है दिया गया है, क्षेत्रफल मैंने यहाँ लिख दिया दोबारा। क्षेत्रफल में कितना दिया गया है 6, यहाँ 6 लिख देंगे। x1 का मान यहाँ पर x है, y2 का मान यहाँ पे देखो तो 2 दिया है, y3 का मान यहाँ 1 है, प्लस x2 का मान 1 है, फिर y3 का मान 1, 23, 31 से 1 है तो 1 का मान है y, प्लस x3 2 है यहाँ पर, y1 कितना है y, y2 कितना है 2। अब यहाँ पे इसके बाद 6 1/2, यहाँ पे 2 में 1 गया, 1 बचा, यहाँ पे घटेगा नहीं, गुणा करेंगे 1 का 1 में 1 आएगा, 1 का y में करेंगे 1y आएगा, 2 का y में और यहाँ 4 आ जाएगा। और क्या सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 के बाद x का x हो गया और यहाँ पे y का y रहेगा, लेकिन 1 y है 2 y, तो कितना बचेगा 1 y बचेगा, -4 + 1 हो जाएगा -3। इसके बाद ये 3 गुणा हो रहा है तो 6 दूनी 12 बन गया, x + y -3 आ गया। अब ये -3 को उधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा +3, तो x + y, तो हम लोग क्या मिल गया x + y बराबर कितना 15, जो हम लोग को चाहिए था, और ये हम लोग का सिद्ध होकर लिख सकते हो, अतः सिद्ध हुआ। ये लिख सकते हो इति सिद्धम, हिंदी में लिखना है तो इति सिद्धम लिखिए, और इंग्लिश में लिखना है तो हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए। तो ये सवाल यहाँ से प्रूफ हो जाता है जो हम लोग को चाहिए था। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए 22 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और आज तक पूछे गए, और जिनके चांसेस है कि आगे भी आएंगे इस टॉपिक से। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।